नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वो ईपीएफओ पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कुछ लोगों के। काफी दिन से मैसेज आ रहे हैं और पीछे भी मैंने आज डाटा चेक किया, उसके अंदर मैसेज आ रहे हैं कि आप हर वीडियो के अंदर ईपीएफओ का विरोध क्यों करते हो। ईपीएफओ का कोई विरोध करने के लिए नहीं है। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कम से कम इसके अंदर थोड़ी बहुत सहूलियत दे, या एक जो अपने अकुशल मजदूर है उसका थोड़ा सा सोचे, क्योंकि जिस व्यक्ति को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है या फिर उसने इसका मतलब टर्म एंड कंडीशन जो नहीं देखी है किसी व्यक्ति की, उस व्यक्ति को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ईपीएफओ का विरोध क्यों किया जाता है। और अपना वर्तमान के अंदर एक तो अपने को पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी भी पीएफ करती है, और एक जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लिमिटेड कंपनी है उसमें भी पीएफ करती है। अब दोनों में अंतर देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसको क्यों विरोध किया जाता है, क्योंकि अकुशल मजदूर के लिए ये सबसे आज के टाइम में वो देखें तो उसके हित के खिलाफ हो चुका है। क्यों हो चुका है उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाओगे। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इस वीडियो को पूरा सही ढंग से देखें, तब आपको समझ आएगा। तो अपने पहला पार्ट शुरू करते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले तो एक तो इसमें है ईपीएफओ, ये भी हमारा करता है, ईपीएस भी करता है, ईएसआई ये भी करता है और ईडीएलआई ये भी करता है। अब सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट क्या आता है, ये आता है ईपीएफओ। ईपीएफओ अपने को पता है कि दो भाग में करता है, एक तो करता है 12% कर्मचारी और 3.67 नियोक्ता। उसके बाद में एक फंड आता है ईएसआई का। ईएसआई ये भी 1952 के अंदर ही हुआ था जारी, और ये भी 1952 में ही लगनी स्टार्ट हुई थी। ईएसआई ईएसआई में क्या है, ईएसआई में कर्मचारी है वो 0.75% है और नियोक्ता है वो 3.25% है। अब अपना आता है ये 1975 के अंदर ईडीएलआई जारी हुआ था अक्टूबर के अंदर। ईडीएलआई इसमें नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है 0.50, यानी कि 0.50%। अब अपना आता है चौथा पार्ट जो ईपीएस 95, ये 1995 नवंबर के अंदर लागू हुआ था, तो ये 8.33% सैलरी का भाग करता है। अब अपने देखते हैं कि टोटल कितना कटा। टोटल ये जो अपना जोड़ के पूरा फंड है ना, इसका 28.25%। इसके अंदर ये जो नियोक्ता दिखा रखा है कि ये आपका नहीं कटेगा, नियोक्ता कटेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या सिस्टम है कि नियोक्ता जो चार्ज करेगा ना, वो नियोक्ता टोटल सैलरी का 16% चार्ज करता है। 16% यहाँ पे चार्ज करेगा। ये क्यों 16% चार्ज करता है? ये चार्ज किससे करेगा? अपने से करेगा, एम्प्लॉय से, कि हम आपसे 16% सैलरी का भाग लेंगे, जिसके अंदर से ये नियोक्ता यहाँ पे 3.25% डिपॉजिट करवा दिया, यहाँ 0.25% डिपॉजिट करवा दिया, अपने 0.50% डिपॉजिट करवा दिया। ये अपने देख लेते हैं टोटल 3.75 इसके अंदर से निकाल दो आप। 3.75% तो इसने अपने चलो डिपॉजिट करवा दिया प्रतिशत, ये चार्ज एक्स्ट्रा, ये उसका सर्विस चार्ज हो गया। अब एक चीज समझने वाली है कि नियोक्ता ने भी डिपॉजिट तो हमारे से 16% लेके यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, तो इसमें ये क्यों बोला जाता है कि नियोक्ता डिपॉजिट करवाएगा? नियोक्ता ने 16% ये चार्ज किया, तो ये नियोक्ता से भी पूछे नहीं कि नियोक्ता ने 16% चार्ज तो हम ही से ही किया है। ये तो है नहीं कि कोई उसने गवर्नमेंट से पैसे लेके यहाँ पे डिपॉजिट करवाए। तो ये टोटल 28.50% फंड है, ये टोटल का टोटल हमारा ही डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे नियोक्ता बचता है वो 12.25%, मैंने यहाँ 12 ही लिखा है, आप समझ लो, चलो ठीक है, 12.25 को छोड़ो, 28.50 और 12% ये जोड़ते हैं तो टोटल होता है ये 40.50%। ये अपनी सैलरी का भाग इसके अंदर चला गया। मैंने बताया था आपको 28.50 और 12% ये नियोक्ता चार्ज हो गया। अब टोटल यहाँ पे हो गया ये 40.50%, ये आपकी सैलरी का हो गया। अब एक न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट मिनिमम जो अकुशल मजदूर की सैलरी है वो 21,000 रुपए करेगी, और कुछ यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल आपको देखने को मिलते होंगे जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा कर दिया, अब तो एक अकुशल मजदूर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ नहीं है ऐसा सिस्टम, मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो 21,000 रुपए किया उसमें से 40.50% तो आपका चार्ज है। ये किसका? ईपीएफओ और नियोक्ता। जो नियोक्ता कंपनी आपसे जो आपको रोजगार देगी उसका चार्ज है ये 40.50। मैं मानता हूँ 21,000 रुपए चलो गवर्नमेंट ने सैलरी पीछे से कर दी, ये 40.50% आपका चार्ज में जाने के बाद में 21,000 का 40.50 निकालोगे 8500 यहाँ पे चला गया। यहाँ आप 21,000 में से निकाल लेना डायरेक्ट 11,500 रुपए, ये आपकी सैलरी बचेगी कि 11,500 रुपए मिनिमम आपके सैलरी आएगी, बाकी चार्ज के अंदर चली गई। ऊपर जो रिकॉर्ड के अंदर ये 21,000 दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज कटने के बाद में जो आपको मिलेगा वो 11,500 रुपए मिलेगा। अब 11,500 में से जब आप बाजार के अंदर जाओगे कि मैं मुझे कोई वस्तु खरीदना है, और मुझे बाजार के अंदर जाके आप जब इन 11,500 रुपए को आप लेके जाओगे कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको पता है कि एक होता है टैक्स, जिसको बोलते हैं अपने जीएसटी, हर वस्तु पे लगती है वर्तमान के अंदर। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर किसी वस्तु पे लगती है ये 18% भी होती है, किसी पे ये 12% भी होती है, और किसी पे ये 8% भी होती है, और 15% भी होती है। इसमें तीनों भाग देखने को मिलते हैं। एवरेज एक मान के चलो कि ये भी आपने खरीदा और ये भी खरीदा और ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, तो एवरेज अपने मानते हैं कि 12% कम से कम एवरेज आएगी इसकी। अब 11,500 में से जब इसका 12% आप इसके अंदर और कम कर दो, क्योंकि आप वस्तु खरीदोगे, ये तो है नहीं कि आप कोई
लोकसभा के विधायक हो और आप टैक्स फ्री हो, कोई टैक्स फ्री नहीं हो, आपके ऊपर टैक्स होगा। ये टैक्स 12% यहाँ पे निकालोगे तो 12% निकालने के बाद में अपने देख सकते हैं कि 1200 और 1320 लगभग यहाँ पे 1350 रुपए और चले गए इसके अंदर। ये 1350 रुपए टैक्स के अंदर चले गए हैं। अब 1350 निकालने के बाद में यहाँ पे जो बचा गया ना आपके लिए, वो बचेगा 10,150 रुपए। ये 10,150 रुपए 2024 के अंदर वर्तमान में आपको मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? जब आपको ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 21,000 रुपए मिनिमम एक कुशल मजदूर की सैलरी कर देंगे। अब कुछ व्यक्तियों को ये डाउट है कि ईपीएफओ के अंदर दो भाग करता है, एक नियोक्ता और कर्मचारी, जो कि 15.67% भाग होता है। ये भाग तो उसके काम आएगा, मैं मानता हूं ये भाग काम आएगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा जरा सोचने वाली बात है कि इसके अंदर भी एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आप 5 साल से पहले इसको पैसे को निकालते हो तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा, 10% टीडीएस। अब वो 5 साल इसके लिए वेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं वेट कर सकता? अगर एक पत्नी, एक पति और उसके 2 बच्चे हैं और वो पति रोजगार कर रहा है, कोई रोजगार में है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी कि वो उनके या तो बच्चों के स्कूल की फीस होगी या कोई फेस्टिवल त्योहार, अपने को पता है कि साल में हर धर्म के अंदर त्योहार आता है, या कोई घर के अंदर कोई फंक्शन है या कोई पार्टी है या कोई शादी है, कहीं पे जाना है, उस व्यक्ति को उस टाइम प्रॉब्लम आएगी पैसे की। अगर वो किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेगा तो वहां पे वो जो ईएमआई है वो भरने के लिए मजबूर उसको उठाना पड़ेगा, मजबूर होके। अगर नहीं लेगा, अगर दूसरा ऑप्शन इसके अंदर उठाएगा, तो ये आपको मैंने बताया था कि 10% टीडीएस है। गवर्नमेंट इस तरफ से भी ये काट लेगी आपको। अब कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि इसके ऊपर 8.25% इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 8.25% इंटरेस्ट देती है। मैं मानता हूं कोई व्यक्ति की यहाँ पे 10,000 रुपए थे, उसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो निकालना पड़ गया व्यक्ति को कि वो 1 साल बाद में किसी बच्चे की फीस दे रहा है या कोई फंक्शन आ गया, वो 10,000 रुपए निकालना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया, 1,000 उसका काट लिया। दिया कितना यहाँ पे, अगर 10,000 के अंदर मैं मानता हूँ इंटरेस्ट मानू तो अपने, सॉरी इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा गलत हो गया, 825 रुपए इंटरेस्ट होगा। ये 10,000 के ऊपर 1 साल का 825 रुपए इंटरेस्ट होगा। और जो यहाँ पे काटे जाएंगे वो टीडीएस के तौर पे 1,000 काटे जाएंगे, तो 825 रुपए दे के 1,000 वापस काट लेना। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है, बल्कि आपकी रकम में से ही काट लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो अब फिलहाल में ईपीएस पे आंदोलन हो रहे हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत आप वीडियो देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं इसका विरोध क्यों करता हूँ, क्योंकि हमें भी कल को इसकी पेंशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।